ये हमारी फिल्म का नाम है हंसा एक संयोग, और ये किन्नर के ऊपर आधारित है। जो हमारे यहाँ किन्नर लोग होते हैं उनके ऊपर आधारित ये फिल्म हम लोगों ने बनाई है। और आज इस फिल्म का जो है हम लोग एक बधाई सॉन्ग यहाँ पर फिल्मांकन कर रहे हैं। और ये हंसा एक संयोग जो फिल्म है, हम लोगों ने किन्नर बेस्ड फिल्म है। किन्नर लोगों के साथ में इस देश के अंदर, समाज के अंदर किस प्रकार से वो रहते हैं, क्या उनके विचारधारा हैं और समाज उनको स्वीकार करता है या नहीं करता, इस प्रकार का बहुत सारा फिल्मांकन हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म के द्वारा? मैसेज यही देना चाहते हैं कि किन्नर लोग भी हमारे ही घरों में पैदा होते हैं, हमारे ही परिवारों में पैदा होते हैं, और फिर उनको ये समाज उनको स्वीकार क्यों नहीं करता और हमसे दूर क्यों रखता है ये समाज। उनके माँ बाप ही उनको अलग कर देते हैं, समाज भी उनको दूर करता है। आज उनको कोई बिठाना नहीं चाहता, उनको कोई नौकरी देना नहीं चाहता, उनसे कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता। उनका वो जाए तो जाए कहाँ। सरकार भी हमारी जो है उनको थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया, लेकिन क्या करे, कहीं नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं उनको। अपने ऑफिस में कोई उनको रखने को तैयार नहीं है। कोई उनके साथ घूमता भी है तो उनको लांछन लगा दिया जाता है। बहुत सारी व्यथाएं, तो आखिर जाए तो जाए कहाँ। कहाँ शूट होने जा रहे हैं इस फिल्म के बारे में? ये अभी हमारी मुंबई में हम लोग इसका शूट कर रहे हैं, और 2 गाने हम लोग इसके छत्तीसगढ़ में शूट करेंगे। और कब तक शूट पूरा हो जाएगा और ट्रेलर कब तक लॉन्च हो जाएगा? हम इसको 40 से 50 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे इस फिल्म को। और मेरे ख्याल से हम मई में इसका ट्रेलर भी, जून तक हम इसका 15 जून से पहले ट्रेलर भी रिलीज कर देंगे। और स्टार कास्ट की बात करें तो और कौन कौन स्टार कास्ट में हमारे यहाँ शरद सक्सेना जी हैं जो किन्नर के दादाजी हैं, और अपने शायाजी सिंधे साहब हैं किन्नर के फादर का रोल, वैष्णवी जी जो हैं वो किन्नर की मदर का रोल कर रही हैं, और हमारे किन्नर का रोल जो है अपने मेन जो गुरु का रोल है
वो हमारे अखिलेंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं। और एक बड़ी बात और है कि शबनम मोसी जो है वो भी हमारे साथ में इस गाने में, बधाई सॉन्ग में महागुरु के रूप में है। एक गाने के लिए शबनम मोसी जी महागुरु के रूप में है। इसके अलावा 377 को लेके क्या फिल्म में दिखाया गया है कि उसको हटाने के लिए, स्क्रैप करने के लिए? देखिए ये उस समाज से संबंधित है, 377 वगैरह ये केस चल रहा है, तो इसके बारे में अपन लोग अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बस इतना कहूँगा कि हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि किन्नर लोग भी हमारे ही बीच में पैदा हुए हैं, तो उनका सम्मान करें बस। नमस्ते। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पे शूटिंग पे आए और हमारे इस शूटिंग का जो आप लेके जा रहे हैं वीडियो आप दुनिया को दिखाएंगे, हम यही चाहते हैं। पहली बात तो हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि सर ने हमें इस लायक समझा, नहीं तो परिवार से लोगों के नज़रिया इतना गंदा है, लोग हमें इतने गंदे नज़र से देखते हैं। परिवार से भी हमको एनी टाइम नेगेटिविटी मिली है और सर ने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा, तो हम बस सर के लिए हमारे दिल से दुआएं हैं। और जो हमें इतनी बड़ी मुकाम तक हमको लेके आए हैं, इतनी बड़ी दुआएं करते हैं, समाज को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये फिल्म जरूर देखे और कुछ समाज में बदलाव लाए। 377 को लेके आप लोगों की जो मांग, नहीं उनके एक मिनट, उनके अगेंस्ट तो बिल्कुल हम कानून के नहीं जा सकते, है ना, वो उनका मैटर है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। हटना तो चाहिए, हटना चाहिए, हमारी मांग भी है, हमारी मांग है कि हटना चाहिए। हटना चाहिए। मेन क्या है ना कि समाज में जिस नज़र से हमें देखा जाता है, हम वो नज़रिया बदलना चाहते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आज जिस तरह से दूसरे लोग भी काम करते हैं, पुरुष हो महिला हो, आपको भी नौकरी मिले। जहाँ पे एक मेल फीमेल को एक अच्छी नज़रों से देखा जाता है, वहाँ पे हम किन्नरों को भी एक अच्छी नज़रों से देखा जाए, और मॉल में और ऑफिसों में जॉब मिले, हर चीज़ की मांग यही है और कुछ नहीं। तो अभी मोदी जी से मांग करेंगे? हाँ, एक बार उनके पास में ये बातें हो चुकी हैं और उन्होंने निर्णय भी लिया है, पर बट अभी कुछ ऐसा सामने में नहीं आया है। बताने के लिए तो आप सब लोगों को बुलाया गया है। सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप सब हमारे सामने हैं, हम आपके सामने हैं। उसकी वजह हमारी ये फिल्म और फिल्म का शूट। हमारी फिल्म का टाइटल है हंसा, और हमने ये फिल्म किन्नरों के जीवन पर आधारित बनाने की एक कोशिश करने जा रहा हूँ कि फिल्म किन्नरों के जीवन को, जो उनका सार्थक जीवन है, उसको उजागर करेगी। और इससे पहले कई फिल्में आ चुकी हैं किन्नरों के जीवन पे, जिसमें कहीं किसी किन्नर को विलेन बना दिया गया, किसी किन्नर को किसी कोठे की दलाल बना दिया गया। मगर हम लोगों ने एक रिसर्च किया और ये देखा, समाज में पाया कि इनके साथ जो तिरस्कार का भाव होता है समाज में, उस तिरस्कार के भाव को तो देखा ही देखा, साथ में देखा उनका एक सेक्रीफाइस जो हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए करते हैं कि अगर हम उनको 2 रुपये 5 रुपये या कुछ भी एक सिक्का पकड़ाते हैं, उनको कुछ देते हैं, उसके एवज में वो हमारी बलाओं को लेते हैं। तो क्यों हम आप रास्ते में चलते हुए एक छोटी सी कोई कहीं लाल निशान पड़ गया, कुछ पड़ गया, तो डर जाता है आदमी कि कहीं किसी ने टोटका तो नहीं किया है, मगर ये जानबूझकर अपने ऊपर हमारे बलाओं को लेते हैं। तो इनका रूप शिव का स्वरूप हुआ, और जो शिव होता है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सर, जैसे कि फिल्म में क्या मैसेज दे रहा है? 377 हटाने की मांग है आप लोगों की सरकार की तरफ से इस फिल्म के द्वारा? नहीं, 377 मैं क्यों हटवा सकता हूँ ना, हमारी कोई मांग है, हमारी समाज के लिए। मेरा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही कहना है कि या तो इनको काम दो या तो इनको सम्मान दो। तो आपको लगता है सम्मान नहीं मिलता है इनको? नहीं मिलता है, हम आप कोई नहीं देते हैं। और हम जब इनकी ज़िंदगी से जुड़े तो जो इनके पहलुओं को पढ़ा, जो इनके नज़रियों को देखा, तो उससे यही लगता है कि घर से ही सम्मान नहीं मिलता तो समाज में क्या सम्मान मिलेगा। सर, आप क्या कहना चाहिए? इतने गंभीर मुद्दे पर फिल्म बन रही है, तो आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं कि जो यहां आए, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं संतोष जी को देता हूं जो इस स्टोरी को लेके आए। बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, जो दिल को इन्होंने जब सुनाया तो एक दिल से टच हुई। और सुरेश शर्मा जी ने, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें इस लायक समझा कि हम इसे डायरेक्ट करें। और हम संतोष जी, हम दोनों भाई मिलके कर रहे हैं। ये किन्नर बेस्ड स्टोरी है, और आज किन्नरों की हालत जो दयनीय है, तो उस दयनीय स्थिति को देखते हुए मतलब मुझे बड़ा दुख होता है
कि उनकी हालत ऐसी क्यों है। तो इस फिल्म के ज़रिए हम ये दिखाना चाहते हैं, जो फिल्म का टाइटल है हंसा, कि इनकी ज़िंदगी में भी एक खूबसूरती आए, एक रंग आए। जैसे होली दिवाली में हमारे ज़िंदगी में रंग आती है, हम भी मनाते हैं, वैसे ये भी मनाएं, निरस्ता इनकी ज़िंदगी से चली जाए और ये भी एक खूबसूरत ज़िंदगी जिए और समाज का हिस्सा बने, समाज का हिस्सा बने और समाज इनकी सेवा करे, और इसमें सरकार हमारी मदद कर रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। इसमें हम और ये डायरेक्शन दे रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा पार्ट ये एक हिंदी फिल्म है हंसा, एक सहयोग। एक जनरली जो फिल्में बनती है एंटरटेनमेंट के लिए, वैसे ही फिल्म में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, उसमें कुछ समाज के प्रति कुछ मैसेज है, अच्छा मैसेज है। और बहुत कम फिल्म सब्जेक्ट आए हैं इस टाइप के हिंदी फिल्मों में। मेरे ख्याल से बहुत जिसको क्या बोलते हैं कि 1% -1% इतना इस सब्जेक्ट के बारे में अभी तक मैंने देखा है हिंदी फिल्मों में। लेकिन ये जो परंपराएं हैं अपनी, मतलब पुरुष स्त्री और बीच में से, हाँ, तो जहाँ कहाँ का किन्नर बोलते हैं, कहाँ हिजरा बोलते हैं, क्या बहुत अलग अलग स्टेट में। आपका किरदार देख, कॉस्ट्यूम को देख के लग रहा है कि जमींदार का किरदार है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप? वही मैं ठाकुर का रोल कर रहा हूँ। ठाकुर है और बड़ा खानदान है, बड़ी परंपरा है, और उसके घर में उसको ही एक जो नपुंसकलिंगी बच्चा पैदा होता है, एक हिजरा पैदा होता है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है घर में। तो ये बहुत ईमानदार है, परंपरा बहुत मानता है, और उनकी वाइफ ये पूरा परंपरा को आगे जाती है। तो वो पूरा ड्रामा इसमें ये फिल्में हैं। तो सर, जो किन्नर होते हैं उनको लेके काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है हमारे सोसाइटी में, तो आप क्या कहना चाहिए इस फिल्म के द्वारा? क्या हम एक मानसिकता बदलेंगे? हाँ, मतलब ये बहुत होता है कि उसको मजाक की चीज़ बनाई है, और अपनी बहुत सी परंपरा जो अपनी है, जो सही ढंग से कितनी जा रही है वो देखने की बात है इसमें, कि गलत ढंग से बहुत ज़्यादा जाती है, उसका विपर्यास बहुत होता है। तो अपने पुराणों में मतलब जो परंपरा चलती आई है, पुरान काल से चलती आई है ना, तो अभी उसको अपन ह्यूमन बीइंग है, तो हर एक अपनी तरफ से सोचता है। ये सोच इसमें अलग है। सो देखता है कि ऐसी परंपरा जिस समाज में अंधा भी चलता है, गूंगा भी चलता है, पगला भी बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक जो बाय बर्थ उसको कुछ प्रॉब्लम है अगर जेंडर में, तो उसको मजाक की चीज़ बनाते हैं। इसके अलावा कोई अपकमिंग? और ज़्यादातर ये फिल्मों में दिखाया गया, आज तक की फिल्मों में उसकी मजाक की चीज़ ज़्यादा बताई, सीरियल में बताया है, किताबों में बताया है, साहित्य में बताया है, ये अब बुरी बात है। और सर, एक हाल ही में एक बड़ा हुआ है बॉलीवुड में, तो सोनू निगम के बयान को, आसान को लेके आप क्या कहना चाहिए? सोनू निगम अपनी जगह पे बहुत सही है, क्योंकि किसी भी धर्म में दूसरे धर्म वालों को तकलीफ देना है नहीं। जैसे कि आजकल क्या हुआ कि हर एक बड़ा व्यक्ति जो है वो समाज में जाति में बांट गए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। खामखा मैं अगर किसी बड़े व्यक्ति का झंडा हाथ में लूँ, तो दूसरा बड़ा व्यक्ति का अलग कलर का झंडा होता है, उनको बुरा लगता है कि अरे यार हमारे अगेंस्ट है ये सबसे बुरी बात है। तो इधर कुछ नाम लेने की ज़रूरत नहीं, पर आप समझ जाएंगे कि अपने जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनका हर एक का अपना अपना पक्ष है, अपनी अपनी संगठन है, अपना अपना कलर है, और वो कॉमन मैन कोई भी अगर उसको सपोर्ट करता है तो वो पार्टी को सपोर्ट करता है, ऐसा होता है। वो कोई विचारों को सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं होता। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू। मेरा इस मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कैरेक्टर है। एक आदिवासी लड़की का मिला है, ठीक है, और उसकी लाइफ में बहुत ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ जीना सीखती है। फिर उसकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे घटनाएं होते हैं, जो घटनाओं से वो लाइफ क्या होती है वो सीखती है। इसके अलावा इस फिल्म
बहुत गंभीर मुद्दे पे बन रही है, कब किन्नरों के ऊपर बन रही है, तो आप कैसे देखते हैं? जब आपको ये स्क्रिप्ट दिया गया था तो लोग इस तरह की फिल्म ना करना बिलीव करते हैं, तो आपने कैसे हाँ कर दिया? देखिए, हर एक एक्टर चाहता है कि उसको एक अच्छी मूवी मिले, हर कोई चाहता है कि एक अच्छा कैरेक्टर उसको मिले। और मैं पहले से ही भगवान को प्रे करती थी कि मेरी ये फर्स्ट डेब्यू फिल्म है, तो यस आई प्रे माय गॉड ऑलवेज। एंड हमेशा मैं गॉड से प्रे करती थी कि हाँ, मुझे एक अच्छा कैरेक्टर मिले, मुझे एक ऐसी मूवी मिले जो फेमस हो वर्ल्ड में। और मुझे अपनी ग्रुप पे, अपने मेंबर्स पे पूरा भरोसा है कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट होगी, खूब इसकी चर्चा बहुत होगी, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट अभी तक मिला नहीं है। अगर मिला भी है तो वो सब साइड कैरेक्टर्स मिले होंगे। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर हैं यहाँ पर, सक्सेना जी हो, दूसरे एक्टर लोग भी हैं, तो उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस? क्या शूट फर्स्ट डे है, तो जब आपने बात किया होगा? नहीं, एक्चुअली अभी मेरा फर्स्ट डे तो नहीं है, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए आई हूँ मिलने के लिए। सो मेरा 3rd से शुरू होगा, मेरा 3rd से स्टार्ट होगा, तो आई होप कि मैं सबके साथ अच्छी तरीके से काम कर सकूँ, लोगों का सपोर्ट मिले और खूब आगे जाऊँ। जो किन्नर होते हैं उनको समाज में रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है मैडम, तो आप कैसे देखते हैं? मजाक उड़ाया जाता है, या टीवी हो या बॉलीवुड हो, इट इज़ अ जेंडर प्रॉब्लम, कभी भी उनको मजाक उड़ाया जाता है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक इंसान के खातिर, एक इंसानियत के खातिर मैं यही सोचती हूँ कि हर इंसान को उतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, क्योंकि हमको इस दुनिया में जन्म मिला है। इस जन्म को हम सबके साथ मिल बांट के क्यों नहीं रह सकते? सबके साथ मिल बांट के रहना चाहिए। किसी को, कोई आप छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो चाय बेचने वाला भी क्यों ना हो, सबको हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के ही तो बच्चे हैं। और भगवान के बच्चे, भगवान ने हमें यही सिखाया है कि तुम लोग जाओ, अच्छे से रहो और दुनिया में एक अच्छा संस्कार पाके जाओ, एक अच्छे संस्कार लेके जाओ और दुनिया को सुंदर बनाओ, सृष्टि को सुंदर बनाओ। इसके अलावा कोई फिल्म साइन की है आपने, या फ्यूचर में कोई टीवी सीरियल या करना पसंद करेंगे? फ़िलहाल तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट इस मूवी पे ही है। अगर बॉलीवुड में बात करें तो कौन से एक्टर के साथ काम करना चाहे आप? तीनों खान में से एक खान। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई कांट। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। सर, क्या कहना चाहिए? आज आपकी फिल्म में गाना है, किस तरह का गाना, कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों को? हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम जाकिर हुसैन, मैंने वॉइस ऑफ इंडिया 2 में सीज़न 2 में टॉप 5 किया, और मुझे आज बॉलीवुड फिल्म जो कि पूरी की पूरी किन्नरों के ऊपर बन रही है, हंसा एक संयोग, जिसमें मुझे गाने का मौका मिला है, और ये मौका मुझे निर्माता सुरेश शर्मा जी ने दिया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और चूँकि मेरे लाइफ का भी ये एक अच्छा मोड़ है कि मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मुझे किन्नरों की वॉइस में अपनी वॉइस को मैच करके कुछ नया करना था, तो वो मैंने पूरी कोशिश की है। तो आप जो गाना देने जा रहे हैं, किस तरह का जर्नी रहा और कितनी तैयारी की आपने इस गाने के लिए? इस गाने के लिए जैसा हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर ललित मिश्रा जी ने कहते गए कि ये फीलिंग आनी चाहिए, ये किन्नर जो है पैदा होता है, और वो किन्नर पैदा होता है, और जब वो 18 साल का होता है तो उसके पिताजी दूसरी शादी करते हैं, और उससे एक लड़का होता है, उसी लड़के की यानी अपने भाई के बधाई में वही किन्नर गाना गाने जाता है। तो वो फीलिंग कैसी होगी, और उस फीलिंग को तुमको गाने के ज़रिए दर्शाना है, दिखाना है। तो वो मैंने तैयारी की, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आप सब खूब पसंद करेंगे, खूब दुआएं देंगे, और जो मेरी तमन्ना है कि मैं खूब आगे बढ़ूं, तो बेशक आप सब आशीर्वाद से और दुआओं से नवाजेंगे। जैसे कि आपने कहा है, मैंने सुना है कि आपने आवाज़ के लिए भी बहुत आपने ट्रेनिंग, बहुत मेहनत की है उनकी तरह आवाज़ आने के लिए। हाँ। तो कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने किन्नरों के साथ में उनके साथ में बैठा, उनके बात करने का अंदाज़ मैंने देखा कि वो कैसे बात करते हैं, और बात करते वक्त उनका अंदाज़ कैसा रहता है, उनके नखरे, उनके स्टाइल कैसे होते हैं। तो वो अदायगी
वॉइस में मुझे दिखानी थी, और जो कि मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है, जिसकी झलक मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो कुछ सुना देंगे आप दो? हाँ ज़रूर, मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा कि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, अरे ठाकुर के घर में, ठाकुर के घर में लल्ला हो गया, ठाकुर के घर में लल्ला हो गया। अब इसी को किन्नर की वॉइस में मुझे कहा कि कुछ उनकी भी आवाज़ मिक्स हो जाए, ऐसा भी कुछ आपको बनाना है। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, अरे सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, अरे ठाकुर के घर में, हाँ ठाकुर के घर में लल्ला हो गया। थैंक यू so much talking to us. थैंक यू। तो आपने कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा है पहना है, और क्या कहना चाहिए? आज आपने बहुत अच्छी तरह से डांस किया आपने सेट पे। बस जो हमारे कोरियोग्राफर है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया मुझे, और हम लोग 1 हफ्ते से इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, बस उसी का फल है। तो कितनी तैयारी की आपने, और कुछ बताना चाहिए? जी मैं तो पिछले 4-5 महीने से मुंबई में हूँ, और इसी मूवी को लेके मैं तैयारी कर रहा हूँ कि उन लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, अपनी दिनचर्या में क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है, बस उसी के ऊपर थोड़ा वर्कआउट किया, डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, बस अब मूवी कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। जैसे कि इस तरह की ड्रेस पहनना बहुत मुश्किल होता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुश्किल तो होता है, बट मुझे इसमें मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोग उनके ऊपर आसानी से हंस तो देते हैं, पर एक बार जी के तो देखें कि वो कैसे जीते हैं। वो ना आदमी है ना औरत है, वो जिस भी उसमें आते हैं, आप कोई भी देख लिया, आप कोई उनका मजाक उड़ाता है, कोई हंसता है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस मेकअप में आया कि अब मैं कोई लोग मेरे पे हंसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन लोग की खुशी के लिए मैं ये मूवी कर रहा हूँ, और मेरा कोई भी इसके लिए उद्देश्य नहीं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए बॉलीवुड में, किस तरह की फिल्में करना चाहिए, कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों को अपकमिंग प्रोजेक्ट? अब डेब्यू मेरा इतना शानदार मूवी से हुआ है, तो होपफुली डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी हैं आगे उनकी अगर नज़र पड़ेगी तो भगवान की दुआ से बहुत अच्छी मूवीज़ मिलेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शूट कर रहे थे, किस तरह की फिल्म है आपकी? फिल्म का नाम है हंसा एक संयोग, और बहुत सुंदर स्क्रिप्ट है। मेरा कुछ नया ढंग का किरदार है इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह का किरदार पहले मैंने नहीं निभाया है, और मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि मैं अच्छा करूं, इसको अच्छा निभाऊं। तो मैं कर रहा हूँ, और अभी गाना चल रहा है, बधाई का एक गाना गा रहे हैं। सर ये जो फिल्म बन रही है वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन जो transgender people always make a laugh, people make the laugh in a society. So what is your take, what you want to say, whether this film will send this right message or not? Whether people are laughing or not, it doesn't matter. The emotions are equally in every human being, and they are the human being, and they are the very important part of the society. तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं किन्नर को देख के हंसो। बहुत हाई इमोशनल फिल्म है ये, इसमें इमोशन का एक आप एपेक्स देखेंगे। As you said, your first time you are wearing this sari, first time this kind of role you are doing. Are you uncomfortable while doing these shots or nervous? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एज एन एक्टर कुछ भी कर सकते हैं,
और एक एक्टर को ये करना चाहिए। और ये तो 16 श्रृंगार है जो कि भारतीय परंपरा में है। और अर्धनारीश्वर का अगर रूप आप देखें और ढंग से देखें और समझें तो आपको समझ में आएगा कि अर्धनारीश्वर क्या है। तो किन्नर जो है एक तरह से उनका आधा पक्ष है सोसाइटी का, इस परंपरा का, और अगर माइथोलॉजिकल फैक्ट कहें तो उसका भी। संदेश भी देती है, मैसेज भी देती है। बिल्कुल, बिना संदेश की कहानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कहानी उस पक्ष की है, समाज के उस वर्ग की है जिस वर्ग के लिए लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। और आज चूँकि जागरण इस तरह से हो चुका है, अवेयरनेस इतना बढ़ गया है इस वर्ग को लेकर कि एक अच्छा मैसेज जाएगा, मेरा ख्याल है, इस हंसा एक संजोग ये जो फिल्म बन रही है उससे। इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से? मैं एक फिल्म अभी करने जा रहा हूँ, झलकी, एक बचपन। हाँ, एक इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर का फिल्म है, ब्रह्मानंद की, वो मैं कर रहा हूँ। अब एक ठाकुर साहब है, अपने छत्तीसगढ़ के ठाकुर साहब, थोड़े ओल्ड फैशन हैं और कड़क दिमाग है और समाज के लिए जिंदा रहते हैं। हर चीज़ ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, इसलिए उनकी ज़िंदगी में ज़रा कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं। सर, जैसे कि समाज में किन्नरों को लेके बहुत मजाक उड़ाया जाता है, तो क्या ये फिल्म एक पॉजिटिव संदेश दे रही है, मैसेज दे रही है फिल्म? भाई देखो, किन्नरों पे मजाक करना तो लोगों ने बंद कर दिया। पहले शायद करते रहोगे, आज के ज़माने में कोई नहीं करता, किसी किन्नर का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि डरते हैं उससे। और दूसरी बात ये है कि इस फिल्म के ज़रिए हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो समाज को ये बताना चाहते हैं कि किन्नरों को जब रिजेक्ट करते हैं आप अपने परिवार से, तो आप उन पर बहुत बड़ी चोट लगाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि किन्नर हो लेकिन वो एक इंसान भी है, और इंसानियत पे इस तरह का बर्ताव करना इंसानियत के साथ अच्छा नहीं है। और हम लोगों के समाज में आज तक के किन्नरों को किसी ने इक्वल स्टेटस दिया नहीं और देने की कोशिश नहीं करी। आप मेरी बात सुन रहे कि उधर देख रहे हैं? वहाँ से बुला रहे हो इसलिए। तो किन्नरों को हिंदुस्तान का समाज रिस्पेक्ट जब तक कि नहीं देगा तब तक की बात ठीक नहीं होगी। उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान है, वो जानवर नहीं है, इंसान है। इंसानों को इंसानों की तरह रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और उनको काम मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए। आपको उनके साथ बैठ कर के खाना पीना चाहिए, उनसे हाथ मिलाना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। ये सारे हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो हमको करना चाहिए। इस पिक्चर से शायद लोगों की आंखें खुलें और वो इस बात को समझें कि भाई वो किन्नर जो है वो एक इंसान है, आपके जैसा मेरे जैसा इंसान है। ये कहना चाहिए। सर, हाल ही में एक बड़ी डिबेट चल रही है सोनू निगम के बयान को लेकर। आप मैं जानता नहीं सर, सोनू निगम से बात करनी है, उससे बात करनी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज कैसा रश हुआ? आज समझिए अप्रैल का महीने का जो तारीख आज का 22 तारीख है, 222 बहुत अच्छा है। और आज दिन भी एक बहुत अच्छा है, शनिवार है।
और शनि महाराज की पूर्ण कृपा है कि जो आज हमारे शर्मा जी साहब का जो सपना है पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। और बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों ने मिलकर अच्छा प्रयास किया है, कोऑपरेट किया है और शूटिंग को सफल किया है और हर कार्य को सफल किया है। जैसे कैसा रहा, मतलब सीनियर एक्टर्स लोगों के साथ आपने काम किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए ऐसा है, हम तो पुराने एक्टर खुद हैं, लेकिन अब काम हम करते हैं नहीं है जब से जनप्रतिनिधि बने हैं। अब ये फिर से खींच लिया शर्मा जी ने हमको, तब खींचे गए तो अब खींचा ही गए, समझ लो, समझ गए। आगे कोई फिल्म में अगर आपको अरे कोई हमको बुलाएगा तो हम तो ज़रूर काम करेंगे। जनहित के लिए है ये, जनता के लिए है ये, किसी का जीवन संवार रहा है ये चीज़ सब। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसी भी किन्नर के ऊपर में कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसा खर्च करने का कोशिश नहीं करता है, वो कमाई करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मान्यता है शर्मा जी की, जो शर्मा जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, बिल्कुल सोचे न समझे, लेकिन इनको ईश्वर सफलता देगा और जो कुछ सफलता देगा इनको, इनकी जो लोगों ने, बुजुर्गों ने दुआ दिया है, इनके माँ बाप ने इनको जो आशीर्वाद दिया है वो इनको सफल करेगा। हम जैसों ने आशीर्वाद इनको प्रदान किया है तो वो इनको सफल करेगा। और मन से जो भी इनके सहभागी लोग हैं, हम ये देख रहे हैं जो इनके सहभागी है शूटिंग के अंदर, जितने भी कलाकार और कर्मचारी हैं, खास करके खास कर्मचारी लोग, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लाइनमैन, फोकस लाइनमैन, कैमरामैन, डांस डायरेक्टर, they all doing the nice working. I am so many happy. Sir, recently the Modi government take some big steps on triple talaq. What is your opinion on this? Listen to me please, that is not my problem and that is not my question. Understand? You don't must ask the Modi talaq. Understand? You ask only what I am doing in Bombay now this time. मैं बम्बई में आई हूँ सिर्फ फिल्म के काम से, मुझे फिल्म के काम से मतलब है। मोदी क्या कर रहे हैं ये उसका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आगे की क्या रणनीति रहेगी, कुछ प्लान है फिल्मों में काम करना? मतलब फिल्मों में काम करने के लिए देखिए ऐसा है, कोई नहीं चाहेगा कि फिल्मों में काम करे, हर कोई फिल्म का शौकीन होता है। हमारे को जहाँ भी कभी ऑफर फिल्म के लिए मिलेगा बॉम्बे में, तो मैं बॉम्बे के लिए ज़रूर आऊँगी। और बॉम्बे में रिस्पेक्ट है आपकी, बहुत रिस्पेक्ट है। जी रिस्पेक्ट मेरी नहीं है, जनता की रिस्पेक्ट है और जनता ने मुझे रिस्पेक्ट दिया है। एक सवाल में अगर आप नो ऑफेंस, अगर ऑफेंस ना माने, गुस्सा ना हुए, मैं ये पूछना चाहूँगा कि किन्नरों की मौत को लेकर कई सवाल, उसके विषय में मैं आपको अब क्या बताऊँ, बताना भी चाहूँगी लेकिन आप उसको कुछ बताना ऐसा मैं बताना चाहूँगी लेकिन आप उसको फ्लैश करेंगे अच्छे से तो बताऊँ। हाँ ज़रूर, हम आपकी बात पूरी सही तरीके से दिखाएंगे। देखिए मैं आज आपको बिल्कुल एक हकीकत बात बता दूँ, न किन्नर को कोई चलाते हुए ले जाता है। देखो अगर आप हिंदू हो तो हमारे हिंदू संस्कार के अनुसार कोई मुर्दा पैदल नहीं चलता है। और हमारी बम्बई की जनता इतनी उल्लू जनता है कि साला बम्बई में क्या होता है रात भर सब लोग देखते रहता है। तो कोई आदमी को हिजड़ा लोग चला के मुर्दा को नहीं ले जाता है। और हमारे हिजड़ों में ज़्यादा करके मोमडन्स धर्म को अपना लेते हैं। किन्नर लोग कभी नहीं चाहते कि हमको कोई लकड़ी में धर के जलाए, उनको जलने से बड़ा डर लगता है। तो वो मोमडन धर्म को अपना लेते हैं और वो मोमडन धर्म के संस्कार के अनुसार उनका अंतिम संस्कार होता है। उसमें ये बात है कि मैयत के साथ किन्नर नहीं जाते हैं, समझ गए? किन्नर नहीं जाते, नहीं तो हल्ला मच जाए, रोड में पब्लिक देखने लगे, मीडिया उनको सबको देखने लग जाए और वॉच करने लग जाएगा। ये कारण है असली, मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल रियल कारण है। और जिसने हवा उतारी है कि मुर्दे को चला के ले जाते हैं, चप्पल मारते हुए ले जाते हैं, दिट इज़ ऑल रबिश। एंड जिसने भी बोला है वो महाबेवकूफ़ है, महाबेवकूफ़ है। और उसने
इन किन्नरों का अपमान किया है, मजाक उड़ाया है मानवता का। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। और हम यही बातें आपको सही तरीके से आपको मैंने बिल्कुल आपको देखिए, सुनिए, ना मुझे किन्नर से डर लगता है, ना किन्नर समाज से डर लगता है। मुझे डर लगता है भगवान से, और जमाने हैं जो संसार में इंसान, उनसे डर लगता है कि मैं उनके सामने कोई झूठा कमेंट्स ना करूं। थैंक यू सो मच। और मैं क्योंकि मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, मेरा वास्ता डायरेक्ट जनता से, मैं जनप्रतिनिधि हूं जनता की। जनता का जो कष्ट होगा मुझे सुनना पड़ेगा। उन्होंने अगर मुझे स्टैंड किया है, सुनने के लिए स्टैंड किया है, ये नहीं कि उनको मैं भ्रमित करूं या उनको बहकाऊं या उनके बारे में कुछ ना बताऊं। संसार में क्या सच्चाई है उसका उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। आप सुनी बातों को ऊपर विश्वास मत करिए। आज आपको जो मैं बता रही हूँ, मुसलमान जो किन्नर बन जाते हैं, अधिक करके ज़्यादा मुसलमान ही बनाए जाते हैं। हमारे मोमडेंस लोग, वो पहले उनको मुसलमान बनाते अपने घर में, तभी उनको रखते हैं। लेकिन जो साउथ इंडियन है, हिजड़ा लोग है, किन्नर है, जो कर्नाटक के, जो आंध्र प्रदेश के, हमारे कुछ यूपी के अंदर है, कुछ हमारे मध्य प्रदेश में है, तो वो आज भी हिंदू संस्कार मानते हैं। तो हिंदू संस्कार में उनका अगर मृत्यु होती है तो उनको एक कुंवारे होने के नाते अग्नि संस्कार नहीं दिया जाता है, तो उनको दफना दिया जाता है हिंदू परंपरा के अनुसार। एक और सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि उनके साथ किन्नर नहीं जाते हैं दफनाने के। हाँ, नहीं जाते। तो कौन जाते हैं? मतलब वो जाएंगे, आदमी लोग जाते हैं। जैसे मोहल्ले के आदमी हैं, किसी को कोई जीजा बनाए रहता है, किसी को भैया बनाए रहता है, किसी को कुछ बनाए रहता है। तो एक मानवता का अंतिम हुआ है संस्कार, तो अंतिम संस्कार के लिए मानवता आ जाते हैं कि चल यार इसको दफनाए आए, क्या हुआ, हिजड़ा है, किन्नर है, तो क्या हुआ, चल हम भी एक दिन मरेंगे। तो ऐसी भावना और ऐसी रहम दिल की बातें जनता में है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो मनधड़क बात संसार में फैलाया गया है, ये गलत बात है। कोई जैसे कि कोई फोर्स किया जाता है मुस्लिम, फोर्स करना क्या, गुरु लोग होते, जैसे हम किसी मुसलमान किन्नरों के घर चले गए, वो हमको कहेंगे सलाम वालेकुम बोलो, सलाम वालेकुम बोलो, नमस्ते मत करो, बिंदी टीका मत लगाओ। तो भाई हम क्यों ना लगाएं, हम हिंदू हैं, हम तो हमारे संस्कार को हम थोड़ी छोड़ेंगे। फोर्स करते हैं तुम्हारे, हाँ करते, लेकिन हम तुम्हारे संस्कार को क्यों अपनाएं? हमारे भगवान में कौन सी कमी है जो हम तुम्हारे भगवान को जाके पूजें? हमारे भगवान में अगर कमी हमको दिखाई देगी तब हम तुम्हारे खुदा को पूछे। लेकिन हाँ, हमारे हिंदू भाई सब मुसलमान दरगाह में जाते हैं, मुसलमान के सभी लोगों को पूजते हैं, लेकिन मुसलमान लोग हमारे हिंदू लोगों को नहीं पूजते हैं। ना वो हमारे मंदिर जाते हैं, ना हमारा प्रसाद खाते हैं, ना हमारा कभी चंदन टीका लगाते हैं वो, क्योंकि वो उनके संस्कार में नहीं है, उनको उन लोग हराम मानते हैं। लेकिन हम लोग उनका प्रसाद भी खाते हैं, उनको हाथ भी जोड़ते हैं, उनके देवताओं को, उनकी दरगाहों को, उनके खुदा को, सबको हाथ जोड़ते। हमारे हिंदुओं के अंदर ये संस्कार है कि हम लोग कभी किसी के धर्म का तिरस्कार नहीं करते और न करेंगे। हमारे हिंदू नहीं करते, ठीक है। ये परफेक्ट बात तुमको मैंने बता दी। यही सही बात है। थैंक यू सर।